सबसे पहले हम सब मिलकर आज श्रद्धांजलि देते हैं पंडित होशियारी लाल शर्मा जी को। पंडित जी का एक बहुत बड़ा तप रहा, एक तपस्या रही उनकी सिरसा शहर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने अपना आजीवन ईमानदारी से उन्होंने एक परिश्रम किया और शहर में, कांग्रेस पार्टी में और प्रदेश की राजनीति में उन्होंने उस परिश्रम के आधार पर अपना एक विशेष स्थान बनाया। उनकी जो क्षति है उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है, लेकिन ये एक प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है। तो आज हमें बहुत दुख है और मेरे को परसों भी आना था, परसों मगर क्योंकि मानव अधिकार आयोग द्वारा जो टाइम दिया गया वो पहले 12 बजे दिया, फिर उन्होंने 3 बजे दे दिया और दिल्ली में, तो उस वजह से परसों का कार्यक्रम नहीं बना। कल मेरी कोई ऐसी मजबूरी थी, तो इसीलिए आज का हमने कार्यक्रम यहाँ पे बनाया। तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा जो परिवार है, ये परिवार उनके जो सुपुत्र हैं दोनों, राजकुमार जी और उनके पौत्र और राजेश जी, उनके जो पौत्र हैं मोहित जी, जिन्होंने भी यूथ कांग्रेस में भी जो अपने कदम बढ़ाए। तो ये सारा जो परिवार है, ये उनके संस्कारों को, उनकी जो रोशनी है वो उनको आगे लेके बढ़ाए, ऐसी हमारी भावनाएं इस परिवार के साथ जोड़ते हैं। तो आज ये आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। कांग्रेस द्वारा मानवाधिकार आयोग से बातचीत की गई, क्या कुछ चर्चा की गई? देखिए, हमने यही एक बात रखी मानवाधिकार आयोग के सामने कि देश में सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं किया जा रहा है पिछले 10 महीने से, तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जिस तरीके से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार ने लगातार बल प्रयोग किया है, किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये आंदोलन कई प्रदेशों में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन हरियाणा में लगातार कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं वाटर कैनन की बौछारों से किसानों को निशाने पर लिया गया, कहीं बैरिकेडिंग, तो कहीं झूठे मुकदमे, हज़ारों किसानों पे, यहाँ तक कि देशद्रोह तक के मुकदमे बनाने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। इतने बड़े व्यापक स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन शायद देश में कहीं ना हुआ हो, जो 10 महीने से लगातार हरियाणा में चल रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब और ये सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार का कोई मेडल जीतने की प्रतिस्पर्धा में है। कहीं ना कहीं दिल्ली अपने हाईकमान को खुश करने के लिए सारी सीमाओं को लांघने का काम किया जा रहा है। ये बात हमने मानव अधिकार आयोग के सामने रखी कि तुरंत कार्रवाई करें इस सरकार के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने इस सरकार के शय पर, सरकार के इशारे पर, सरकार के, हम कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बाद में स्वयं उन अधिकारी के बचाव में आ गए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि सर फूट के को बिना फूटे सर नहीं सामने आना चाहिए। तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो, सरकार पे कार्रवाई हो, और जो भी जिनके जो घायल हुए हैं, एक वहाँ उस करनाल के लाठीचार्ज में एक की मृत्यु भी हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये मांगे हमने मानव अधिकार आयोग के सामने रखी हैं। बाकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी पूरे किया गया है, किसानों के सिर फोड़ने वाले, आदेश देने वाले एसडीएम को प्रमोट किया गया है, ट्रांसफर किया है। क्या ये कार्रवाई सफिशिएंट है? अरे ये तो स्पष्ट रूप से आप ये देखें कि मुख्यमंत्री जी क्या स्टेटमेंट आई। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सख्ती ज़रूरी थी, शब्द गलत हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था करनाल में, उससे 15 किलोमीटर दूर शांति से बैठे थे धरने पे किसान, जिन पे लाठीचार्ज किया गया, तो 15 किलोमीटर दूर। तो कहने का मतलब ऐसा दिखाई देता है कि वो जो शब्दों का भी प्रयोग किया और जो कार्रवाई भी करी अधिकारी द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की शय थी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी यूँ बचाव करने के सामने नहीं आते। और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ प्रमाण इसका ये है
और ये जो सरकार है, ये उनका बयान है, कहते हैं खट्टर साहब का कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब किसानों को उकसा रहे हैं। सच्चाई भी ये है, हकीकत ये है, इससे बड़ा तो झूठ नहीं हो सकता। मगर हकीकत ये है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार में शामिल मंत्री और सरकार के अधिकारी बार बार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर, इस प्रकार की कार्रवाई कर कर किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं जो है इतना लंबा जो शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो है कोई स्थिति खराब हो, सरकार की ऐसी मंशा दिखाई देती है। तभी तो उनका मुख्यमंत्री जी ऐसी कह रहे हैं सख्ती जरूरी है और इस तरह की भाषा। और अब ये जो आपने कहा ट्रांसफ़र, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ट्रांसफ़र तो एक रूटीन का प्रोसेस है, रूटीन के प्रोसेस में ट्रांसफ़र की जा सकती है। मगर इसमें केवल अधिकारी नहीं, इस कार्रवाई के बाद और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद हमें सरकार की जो नीयत है, जिसको हम शुरू से कहते थे कि सरकार ही उकसाने का काम कर रही है, वो जो है प्रमाणित हो जाती है जिस तरह से। और इसका केवल हम नहीं बोल रही है, ये पूर्व में इन्हीं के पार्टी के और आज मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी का भी आप इंटरव्यू देखो, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार है वही किसानों को बार बार उकसाने का काम कर रही है। तो वो हम नहीं बोल रहे, वो भी बोल रहे हैं। देवेंद्र जी, इन दिनों जिस तरह से चल रहा है, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री में एक दूसरे को ये कहा जा रहा है कि हरियाणा किसान हितैषी है, पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब किसान हितैषी है। क्या लगता है आपको? लगातार लेटर आ रहे हैं, एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। देखिए, मैं इस बारे में बाकी तो कुछ नहीं कह सकता, मगर ये बात निश्चित है कि देश में अगर सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार कोई अपने आप को साबित कर पाई है तो हरियाणा सरकार। किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, जाके दिल्ली में बैठना चाहते थे रामलीला ग्राउंड में, हरियाणा कोई कार्यक्रम नहीं था, कहीं और बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसी प्रदेश में हुआ आप बताओ मेरे को। मगर हमलावर कोई सरकार हुई किसान पे तो हरियाणा सरकार हुई। जब हरियाणा के सीमा के अंदर किसान आए अम्बाला में, वहीं से बल प्रयोग शुरू हुआ आज से 10 महीने पहले। और 10 महीने से लेकर आज तक आपको याद होगा, सबसे पहला लाठीचार्ज भी पिपली में था और अब सबसे रिसेंट लाठीचार्ज भी करनाल में हुआ है। 8 बार लाठीचार्ज, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे किसानों पर, पानी की बौछारों से, वाटर कैनन की बौछारों के निशानों पे किसानों को लिया गया। हजारों किसानों पे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे दायर अगर किसी एक प्रदेश में हुए देश में इस आंदोलन के दौरान, तो हरियाणा के अंदर, तो निश्चित तौर से हरियाणा सरकार अपने आप को एक बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में साबित करने पे तुली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तुले हैं। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किसान की आवाज़ कुचली नहीं जा सकती, किसान की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। आप जितना दबाओगे और मजबूत होकर किसान की आवाज़ उठेगी। और ऐसे अधिकारियों को, आप लोग के माध्यम से आखिरी बात में कहते हुए, ऐसे अधिकारियों को जो सरकारी शय से या सरकार के इशारे पे या सरकारी आकाओं को खुश करने के लिए लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करके इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जो करनाल में जो नज़ारा देखा गया, उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो जो अधिकारी थे एसडीएम, उन्होंने कहा था कि जो है इनके सर फूटने चाहिए, मैं लिख के आदेश दे रहा हूं। तो ऐसे अधिकारियों को मैं भी लिख के दे रहा हूं, हम भी लिख के दे रहे हैं। सरकारें आनी जानी, सरकारें बदलेंगी, हम भी उनको लिख के देते हैं, आज नहीं तो कल उनको, अगर वो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो उनको अपनी कार्रवाई और अपनी शब्दावली का हिसाब किताब देना होगा।